उस गांव के लोग शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उन्हें डर था भूतनी का। कहते थे कि वो भूतनी रात के अंधेरे में निकलती थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती थी, बाल जमीन तक लटकते थे और उसके पैर उल्टे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो जानवरों और छोटे बच्चों को खा जाती थी। गांव में एक बार अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में बकरियां गायब हो जाती, कभी मुर्गियां, और धीरे धीरे कुछ छोटे बच्चे भी लापता होने लगे। एक रात गांव का एक लड़का अरसलान अपने छोटे भाई को ढूंढने निकला। सबने उसे मना किया, लेकिन उसने डर को नजरअंदाज कर दिया। जंगल के अंदर जाते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। आ जाओ। अचानक उसने देखा, एक पेड़ के नीचे कोई झुका हुआ था, जैसे कुछ खा रहा हो। जब वो पास गया तो उसका खून जम गया। वो भूतनी थी। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसके हाथ में एक जानवर की हड्डी थी। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और उसकी लाल आंखें सीधे आरव की तरफ घूरने लगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंज उठी। अरसलान डर से कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, मेरा भाई कहाँ है? भूतनी जोर से हंसी। जो भी इस It was जंगल में supposed to आता be a है वो shortcut कभी through the वापस woods, नहीं जाता। but I swear अचानक I पेड़ों heard के something पीछे से following कई me. छोटे छोटे साए Then दिखाई देने लगे, I saw them. जैसे कई बच्चे वहाँ फंसे हुए हों। उनकी आंखें खाली थी। अरसलान पीछे हटने लगा, लेकिन तभी भूतनी बिजली की तरह उसके सामने आ गई। उसने अपने लंबे नाखून बढ़ाए और धीरे से कहा, अब तुम भी मेरा खाना बनोगे। जैसे ही वो अरसलान पर झपटी, अचानक सुबह की पहली किरण जंगल में पड़ी। भूतनी जोर से चीखी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। अरसलान किसी तरह गांव वापस भाग आया, लेकिन उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस दिन के बाद गांव में कोई भी बच्चा सूरज ढलने के बाद बाहर नहीं निकलता, क्योंकि लोग कहते हैं वो भूतनी अभी भी वही है, अगली रात अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई।